अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा एडिशन और हुसैन मार्केटिंग प्रेसिडेंट्स जीतेगा पाकिस्तान और पीएसएल मेट्रो में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। एक तगड़ा मुकाबला अगर बात कर लेते हैं वो दो टीमें कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कोई भी चैंपियन बन सकती है और दोनों फाइनलिस्ट करार दी जा रही हैं। आज पहले क्वालिफायर में नेशनल स्टेडियम कराची में कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबल आ रही हैं। दोनों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे तो जिस तरीके की कारकर्दगी दोनों टीमों ने अब तक इस पीएसएल सीजन 4 में दी है, आउटस्टैंडिंग। और अगर इन दोनों टीमों का ट्रैक रिकॉर्ड आप माजी के प्लेऑफ्स में उठा के देखेंगे तो ऐसी लड़ाई फिर किसी के भी नहीं हुई, क्योंकि 3 मरतबा ये दोनों टीमें प्लेऑफ में मद्दे मुकाबल आई हैं और तीनों मरतबा जो मार्जिन था जीत का वो सिर्फ 1 रन था। कितने इंटरेस्टिंग मैचेस हुए होंगे। पहले सीजन में भी इनका क्वालिफायर में मुकाबला हुआ था जहां कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 1 रन से फतह हासिल की थी। फिर सेकेंड एडिशन में क्वालिफायर में दोनों टीमें टकराई और वहां भी 1 रन से जीतने में कामयाब हुई कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम। लेकिन लास्ट टाइम जो एलिमिनेटर में मुकाबला हुआ था इन दोनों टीमों का, वहां 25 रन आखिरी ओवर में चाहिए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स को और उन्होंने 23 रन बना लिए थे। सिर्फ 1 रन से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। तो दोनों टीमों का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि कांटे का मुकाबला इन दोनों के दरमियान होता है और ना सिर्फ नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद 35,000 से जायद शायकीन बल्कि पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में जो इस मुकाबले के मुंतज़िर हैं वो बहुत इंजॉय करेंगे। माहिरीन कह रहे हैं कि ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग और पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग के दरमियान मुकाबला है, क्योंकि अहमद शहजाद जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, लास्ट मैच में 99 रन स्कोर किए। शेन वॉटसन टॉप पे दिखाई दे रहे हैं। उमर अकमल की फॉर्म ज़बरदस्त चल रही है। रूसो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, वहीं अगर हम ज़ल्मी की बॉलिंग देख लेते हैं तो हसन अली, वाब रियाज, ये दोनों ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। टाइमल मिल्स की सूरत में इनके पास एक पेस मौजूद है। क्रिस जॉर्डन ने कल टीम को ज्वाइन कर लिया, क्या वो मैच खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। समीन गुल ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। डोसन की सूरत में स्पिनर मौजूद है। इस जानिब भी बॉलिंग ऐसा नहीं है कि कोई कमज़ोर दिखाई दे रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, क्योंकि हसनैन ने एक बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाला है और अपनी तारीख का शायद अपने अब तक की कैरियर का सबसे बड़ा मैच आज हसनैन खेलेंगे अगर मुकम्मल फिट हुए, और वो मुकम्मल फिट हैं जो इत्तलात हमें आ रही हैं। सुहेल तनवीर उनके साथ मौजूद हैं। स्पिन डिपार्टमेंट अगर देखते हैं तो फिर नवाज के साथ फवाद ऑस्ट्रेलियन स्पिनर, दोनों ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म और फिटनेस। और मेरे साथ दो ऐसे साथी मौजूद हैं जिनकी अपनी राइवलरी बड़ी ज़बरदस्त दिखाई देती है। आप देख ही रहे होंगे हुसैन मार्केटिंग प्रेसिडेंट्स जीतेगा पाकिस्तान पीएसएल मेट्रो में। दोनों ऐसे हमारे साहिबान हैं कि जिनको आपने पूरे इवेंट के दौरान देखा होगा, दोनों के आर्गूमेंट भी देखे होंगे, दोनों के कमेंट्स भी देखे होंगे। फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कई सारे क्रिकेटर्स के कोच, कई सारी क्रिकेट खेली। साजिद खान साहब हमारे साथ शो का ऐसा है, उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर अंडर 19 टीम के कैप्टन, पाकिस्तान ए के कैप्टन, और अब भी ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म में इस डोमेस्टिक सीजन में उन्होंने 4 सेंचुरियों के साथ ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग ली। अनफॉर्चुनेटली वो 75 खिलाड़ियों में भी नज़र नहीं आते, बड़ा हैरान को नंबर दिखाई देता है। हैदराबाद की क़यादत की, हर जगह क़यादत की अजीम घुमन हमारे साथ शो का ऐसा है। थैंक यू अजीम, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। सईद खान साहब, कांटे का मुकाबला, पहला क्वालिफायर, और माहिरीन अगर ये बात कह रहे हैं कि यही दोनों फाइनलिस्ट टीम है तो फिर होने जा रहा है 1 2 3। देखिए नसीम भाई, बहुत ज़रूरी है और तजिया करना बिल्कुल सही है। माहिरीन का तजिया इसलिए बेहतर है और दोनों की ऑन पेपर कारकर्दगी बहुत बेहतर है और दोनों टीमें वर्ल्ड की, पाकिस्तान की वर्ल्ड सुपर लीग 4 एडिशन की बेस्ट टीम है। हर शोबे में उनकी जो कारकर्दगी है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग एंड कप्तानी, दोनों टॉप लेवल के कप्तान है। वाज़े अगर देखा जाए तो सरफराज को एज इसलिए हासिल है, सरफराज हमेशा बड़ी 4 एडिशन जिस तरह खेले और जिस तरह मैच जिताया, उनकी कीपिंग में और बैटिंग में बहुत निखार पैदा आया और आज के मैच में भी वाज़े फ़र्क सरफराज का नजर आएगा। उमर अकमल जो कोयटा के जिस तरह टीम को लेके चल रहे हैं और जिस तरह फील्डिंग करते हैं, जिस तरह उनके कहना चाहिए बड़ी अच्छी फॉर्म आई हुई है, और वाज़े फ़र्क कोयटा के उमर अकमल और सरफराज का होगा। उमर अकमल और सरफराज का वाज़े फ़र्क होगा। अजीम घुमन, क्या लग रहा है आपको? कल हमारी उमर अकमल से मुलाकात हुई थी, खासे कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे उमर। अजीम आप भी वहाँ पे मौजूद थे, जिस तरीके की उमर कॉन्फिडेंट दिखाई दिए, रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उमर का, लेकिन वॉटसन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सामने फास्ट बॉलर ज़्यादा है? देखिए जी, बहुत ही तगड़ी टीम खेल रही है इस टाइम ना कोयटा ग्लैडिएटर्स। अगर आप देखें तो सही तरह अब तो बारियां भी नहीं आ रही हैं नीचे वालों की, और आ भी रही हैं तो एक आधा ओवर, 1.5 ओवर, तो दैट शोज द साइन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम कि वॉटसन बड़ा अच्छे फॉर्म में, अहमद शहजाद। लेकिन कभी कभी अजीम, जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि सबकी बारी नहीं आ रही है,
कभी कभी क्रूशल मैच के अंदर अगर बारी नहीं आ रही हो और अचानक बारी आ जाए तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। होता है जी, बिल्कुल होता है। अब इसमें अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में चले तो इंडिया की टीम इसमें वाज़ेह मिसाल है। उनके 4 हमेशा ज़्यादातर बारी करते हैं और काम के मैच में जब एकदम उनकी बारी आती है नीचे वालों की, तो नीचे वालों को टच में होना ज़रूरी होता है। पर इनका ऐसा नहीं है कि नीचे वाले टच में नहीं। इस टूर्नामेंट में सरफराज भी मैच जितवा चुके हैं नीचे से। अगर आप अनवर अली को जरूरत पड़ी, अनवर अली को जरूरत पड़ी तो नवाज उसने एक को ओवर रन में किए 6 बॉलों पे 27 रन की, नवाज को जरूरत पड़ी उसने भी रन किए। तो ऐसा नहीं है कि टच में नहीं है, पर अच्छी चीज़ है। ये टीम का एक अच्छा साइन होता है कि नीचे वालों की इतनी आ रही है। पर इस मैच की जहाँ तक आप बात करें, दोनों ही तगड़ी टीम है। अब मैं कह सकता हूँ दोनों इक्वल टीम है, क्योंकि कामरान अकमल का फॉर्म में आना बहुत डेंजर साइन है। क्योंकि वो, मैं पिछले भी शो में बात बोल चुका हूँ कि वो जब खेलते हैं 12 ओवर 13 ओवर वो खेलते हैं तो वो मैच एक तरफ ले जाते हैं। कामरान अकमल को क्वार्टर को जल्दी आउट करना पड़ेगा, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ। बिल्कुल। देखिए शॉट्स दूसरे भी मारते, रन दूसरे भी करते हैं, ये बिल्कुल ही मैच हाथ से ले जाते हैं। तो इनको कोयटा को जल्दी से आउट करना पड़ेगा अगर मैच में रहना है। शेन वॉटसन वर्सेस कामरान अकमल, दोनों ओपनिंग बैट्समैन हैं। अगर मैं अभी अहमद शहजाद को साइड में कर रहा हूँ, 99 रन पिछले मैच में स्कोर किए हैं। शेन वॉटसन वर्सेस अकमल, कामरान अकमल। एक अकमल कोयटा में खेल रहा है तो एक पेशावर में खेल रहा है, लेकिन कामरान अकमल वर्सेस शेन वॉटसन। कामरान को खेलना शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में बहुत बुरा हासिल है, और जो पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं, शॉट सिलेक्शन उनके बहुत बढ़िया है, और जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह लास्ट पाकिस्तान सुपर लीग बैट्समैन थे और जिस तरह की उनके पास कमांड है, कट मारना, पुल मारना, एक्स्ट्रा कवर मारना बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और उनके फॉर्म के आने से जो पेशावर की टीम है बहुत बेहतर हो गई है। और दोनों ओपनर अगर मैं बात करूं, इमाम अल हक भी बहुत शानदार उनके साथ लेके चलते हैं। और जहां तक आपने फॉरेन प्लेयर कोयटा वाले की बात की, उसका तो कोई मैच ही नहीं है। आपने देखा जिस तरह पड़ोसी मुल्क लीग होती है उसके फाइनल उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, और कोयटा को इस मुकाम पे पहुंचाने उनका बड़ा अहम रोल है, और आज भी बड़ा अहम रोल, लीडिंग रन स्कोरर है, बहुत अहम रोल होगा प्रेशर मैच में। और जिस तरह उनके पास टाइम है, और ये पिच जो है टाइमरों के लिए बहुत बेहतर है, मगर ये चीज को नहीं भूलना चाहिए। अगेन हसन अली जो टॉप रैंक पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट ले चुका है, वहाब जो 5वें नंबर है पाकिस्तान सुपर लीग में बॉलिंग के हवाले, मगर सबसे डेंजर हसन अली हो गए इन और आउट करने के उनके ओवर हासिल है। पिच जो बॉल करते हैं बहुत अच्छे स्पॉट पे करते हैं। एक और चीज़ आप देखें कि वॉटसन नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, पर अगर पिछला मैच देखें उनकी कोई क्रिकेट पे कोई भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर और हर जगह उन्होंने प्रूव किया, इंटरनेशनल क्रिकेट हो या कोई भी लीग हो। पर पिछले मैच में अगर आप देखें तो अलग अलग चीज़ देखिए, स्ट्रगल करते हुए देखिए, जबकि बहुत ही ज़बरदस्त पिच, बहुत ही आइडियल किस्म की आप कह सकते हैं कि बाउंड्रीज की हुई थी, शॉर्ट बाउंड्रीज और रोजो भी बिल्कुल। और ये वो जो आपने एक बात बोली थी पिछले शो में, वो चीज़ बिल्कुल है कि जाहिर सी बात है जो भी बाहर से आता है उसको थोड़ा सा टाइम होता है एडजस्ट करने में। तो देखना पड़ेगा ये चीज़ कि आज वॉटसन किस तरह का शो कर। इमारात और पाकिस्तान की कंडीशन में वैसे अजीम कितना फर्क है? सबसे पहले तो बाउंड्रीज का बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है जी। उसके अलावा पिच कंडीशन, अगर आप इमरात दुबई की बात करें तो उधर स्पिनर्स को हेल्प मिलती थी, इधर एज सच कुछ नहीं दिख रहा कि स्पिनर्स की हेल्प। उसका आप वाज़ेह फ़र्क देखें, पेशावर स्पिनर नहीं खिला रहा, वो डॉसन बेसिकली बैट्समैन है और फिर साथ बॉलिंग करता है, वो करते। पर बाज़ औक़ात अगर पिछले भी बार हमने देखा था जब PSL हो रही थी कि डॉसन से बहुत सारी जगह 4-4 ओवर पूरे नहीं किए, सैमी या पोलार्ड से करवा देते थे बिल्कुल ओवर। सैमी ने नहीं किए, सैमी तो ज़ाहिर है बॉलिंग करते नहीं है, लेकिन पोलार्ड करते हैं। पोलार्ड वर्सेस ब्रावो, ये भी एक बहुत जबरदस्त किस्म का मुकाबला है। आज बड़े कांटे का मुकाबला है यहाँ पर, जहाँ साजिद खान वर्सेस अजीम गुम्मन भी चल रहा है यहाँ PSL मेट्रो में। तो फिर वहाँ जो अब नेशनल स्टेडियम कराची, जो हमारे यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की वॉक है, जब वहाँ शोर होता है तो मेट्रो के ऑफिस में हम वो शोर सुनते हैं और हम उसको एंजॉय करते हैं। तो फिर हम उस जगह पे बैठे हुए कि हम फील ग्राउंड की भी ले रहे होते हैं, तो स्टूडियो की भी ले रहे होते हैं। अब लास्ट जो दोनों टीमें मैचेस खेली हैं, दोनों कराची किंग्स के खिलाफ खेली हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स 1 रन से मैच हार गई थी, जबकि 61 रन से जीता पेशावर ज़ल्मी ने। ब्रेक के बाद बात करते हैं। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान और PSL मेट्रो में पहला क्वालिफायर PSL सीजन 4 का कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। दो तगड़ी टीमें मद्दे मुकाबले हैं और आमतौर पर तासुर ये दिया जा रहा है कि यही दोनों टीमें फाइनल खेलेंगी। और दोनों टीमों ने 14-14 पॉइंट्स स्कोर किए। सिर्फ रन रेट की बुनियाद पर पेशावर ज़ल्मी की टीम ऊपर चली गई, कोयटा की टीम नीचे आ गई। लेकिन कोयटा की टीम 16 पॉइंट्स हासिल करने का पूरा मौका था उनके पास। 5 गेंदों पे 4 रन दरकार थे और उन्हें 1 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ये सब क्रिकेट में होता है और ऐसा हुआ था।
उस मैच में, लेकिन उन गलतियों से कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम कितना सीखने में कामयाब हुई। लास्ट मैच में ये पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स से जीत के आ रही है और कोयटा ग्लेडिएटर्स हार के आ रही है। अजीम गुम्मन, इसका कोई इम्पैक्ट होगा, कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल होता है। सबसे पहले तो वेन्यू चेंज हुआ है, अब दुबई अबू धाबी नहीं, कराची में देखा जाए तो जीत का पल्ला नहीं, लेकिन ये दोनों मैचेस कराची में ही हुए। नहीं, ये दोनों कराची में, मैं कह रहा हूँ जीत का पल्ला, एक मैच कोयटा हारी भी है और पेशावर जीती हुई इस वेन्यू में। हाँ, तो ये डेफिनेटली फर्क पड़ता है। पर लेकिन इमारात के अंदर जो दोनों मैचेस खेले गए थे वहां पर कोयटा ग्लेडिएटर्स ने शिकस्त दी थी पेशावर ज़ल्मी को। अगर आप तो दोनों लीग मैच जीत के आ रहे हैं। ओवरऑल पीएसएल पे रिकॉर्ड देख लें तो कोयटा का रिकॉर्ड पेशावर से बहुत तगड़ा है। पर मैं, हो सकता है साहिद भाई शायद इस बात से डिसएग्री करे, पर मेरे हिसाब से आज पेशावर की टीम ज्यादा तगड़ी दिख रही है। ये चोकर्स का एक टैग लगा होता है, हमने देखा है साउथ अफ्रीका के साथ के क्रंच मैच में जाने के बाद चोक कर जाते हैं, ऐसा हमने देखा। लेकिन अनफॉर्चुनेट भी रहा कहीं ना कहीं कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ कि उनके फॉरेन प्लेयर्स नहीं है क्रूशियल मैचेस में, जो उनकी टीम को लेके गए थे प्लेऑफ में या फाइनल में, वो पता चला कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। ये भी तो एक बैड लक रहा उनका, साजिद खान। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर अब तमाम फॉरन प्लेयर मौजूद थे और जिस तरह के इस दफ़ा की कोयटा की टीम की कारकर्दगी बहुत बेहतर है। आप देखें बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और कप्तानी वाज़े फ़र्क है, मगर पेशावर ने भी हर शोबे में काम किया हुआ है और सैमी ने बड़ी अच्छा टीम को लेके चले। अगर आप बात करते हैं, देखें बहुत शानदार बॉलिंग रिवर्स स्विंग होगी यहाँ पर, और आज यहाँ बारिश भी हुई है। जिस तरह का वेदर है ना शहर कराची का, ना ओस तो नहीं है, मगर यहाँ पर फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है, रिवर्स स्विंग मिलती है। जो फास्ट बॉलर को पे आई रख के खेलेगा, सही जो टाइमिंग की बात करी, और आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कामरा अकबल की जो प्ले ऑफ, जो बैटिंग करने का स्टाइल है और जो वो शॉट मारते हैं, वो इतना हाई बैक लिफ्ट नहीं है और शॉट क्रिकेटिंग शॉट, हाँ क्रिकेटिंग शॉट, गैप बहुत अच्छे है। और नेशनल स्टेडियम कराची की जो विकेट है, आउटफील्ड है, बहुत पैराडाइज है। इसमें ये हम जरूर कहते हैं शॉर्ट बाउंड्री के साथ साथ बॉल पे बैट बहुत अच्छा है, दोनों चीज़ों को एडवांटेज बहुत है। मगर ये जरूर एज जरूर है पेशावर के बॉलिंग में, मैं बार बार इसलिए बोलूंगा, हसन को एक एडवांटेज, एक्सपीरियंस बॉलर हो गया, सीजन बॉलर, उनका रिदम बना हुआ है, वो ऐसे बॉलर है रिदम से उड़ा सकते हैं पूरी टीम। मगर यहाँ पर उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हसनैन को, उसको सरफराज बहुत अच्छा यूज करते हैं और सरफराज ने आते ही अगर कामी को टिप्पा करा दिया, जो शॉट हसनैन की 150 की पेस है, तो कामी को 101% अटेम्प्ट करने में कॉट बिहाइंड होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? दो कैप्टन, डैरेन सैमी वर्सेस सरफराज अहमद। डैरेन सैमी वर्ल्ड T20 जिता चुके हैं अपनी टीम को, तो सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी जिता चुके हैं। दोनों के बैक पे वर्ल्ड टाइटल भी है, लेकिन सैमी की बैक पे पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल भी है और सरफराज के पास 2 फाइनल खेलने का एजाज़ है। कामरान अकमल को अगर रोकना है किसी अंदाज से, तो फिर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए सरफराज की? क्योंकि एक तो वो नवाज से जाते हैं, उनकी कोशिश होती है कि नया बॉल सरफराज से करें। दूसरे एंड से साजिद भाई ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि शॉर्ट पिच कराते हैं कामरान अकमल को सरफराज ला के, क्योंकि सरफराज से तो इनका प्यार है ना, यहाँ बैठ के भी मशवरे दे रहे होते हैं। हसनैन से अगर शॉर्ट पिच कराते हैं फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये कि ऐसा नहीं है, सरफराज ने पूरी प्लानिंग की हुई होगी, और मैं आपको बता दूं कोयटा टीम की सबसे ज़्यादा प्लानिंग कामरान अकमल पे होगी और होनी भी चाहिए। एज आई सेड कि वो डेंजरस प्लेयर है और उन पर प्लानिंग। जहाँ तक आपने ग्राउंड की बात की, आज बाउंड्रीज बढ़ा दी गई हैं पहले से, जो हमने 2-3 मैच देखे उससे ज्यादा आज बाउंड्री बढ़ाई, 70 मीटर्स पे ले गए बाउंड्री, जो मुझे पता पड़ी है। ठीक है। एक बात। दूसरी चीज, एक बड़ा तो वाज़ेह यहाँ फर्क पे होगा। कामरान से ज्यादा वॉटसन डेंजरस हो सकते हैं पावरफुल हिटिंग के लिए। दोनों हिटिंग, दोनों हिटिंग में है। दोनों आप, कामरान के पास भी कौन सी ऐसी शॉट्स हैं जो नहीं है, सारी शॉट्स मारते हैं। स्पिनर्स पे तो खैर बॉल, स्पिनर्स बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं, स्पिनर्स आराम से बॉल नहीं कर पाते कामरान अकमल को, उनके पास इतनी सारी शॉट्स हैं। कट है, पुल है, स्वीप मार देते हैं कहीं पे भी। आप देखें उमर खान को, आप देखें पिछले मैच में उसने कमाल की बॉलिंग की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, पर कामरान अकमल के आगे बेबस दिखे। स्वीप मार देते थे, जब वो स्वीप का फील्डर लेते फिर मिड ऑन मार देते। तो ये उस बैट्समैन की एक क्लास है जिसको आप बिल्कुल अप्रिशिएट करें कि नो डाउट उसकी बहुत अच्छी। सरफराज की यकीनन प्लानिंग होगी, आप पूरे मैच में देखिएगा कि कोशिश होगी बॉलर्स की कि इनको विद बिल्कुल ना दे, इनको दबा के रखें, और ये पूरे मैच में आपको देखा। और एक और चीज़ मैं यहाँ बोलता चलूँ कि एक चीज़ का वाज़ेह फ़र्क होगा, पेशावर की टीम रिलाय करेगी सीमर्स पे, जबकि कोयटा 2 स्पिनर्स खिलाएगी, जो कि मैं समझता हूँ पेशावर को एज हो सकता है। फास्ट बॉलर्स की सूरत में एज होगा, स्पिनर्स की सूरत में एज नहीं होगा। साजिद खान, अगर अजीम गुम्मन ने बात की है, देखिए नसीम भाई आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, अजीम भी जिस तरह बात कर रहे हैं, नवाज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और हो सकता है फवाद खान तो खैर बहुत ही अच्छी गेंद है, मगर नवाज को वो कट मारना चलाते हैं, कामी के विक पॉइंट स्वीप भी अली मार लेते हैं, और ये सरफराज के दिमाग में हो सकता है सोहेल तनवीर की जगह
नवाज से गेन करा दें, क्योंकि कामी की विकेट उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। मगर सोहेल आपके ख्याल में सोहेल तनवीर को क्या नए बॉल से हटा सकते हैं? नहीं, मुमकिन नहीं लगता। नहीं, जिस तरह मेरे हिसाब से सोहेल तनवीर और नवाज ही करेंगे, यही करेंगे। मैं भी ये बात आप कह रहे हैं, वो कामी का एक शॉट मारने का तरीका है, वो बॉल को स्वीप मार देता है बीच की। मगर सोहेल तनवीर की स्लो वन है वो बहुत डेंजरस होती है, और एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है सोहेल तनवीर का, और उनका जो बॉल करने का पिच है वो वहां से वो बैट्समैन को उड़ाने की एबिलिटी उनमें मौजूद है। मगर सोहेल तनवीर शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट की जिस तरह की बॉलिंग है, बस आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि क्रूशियल टॉस नेशनल स्टेडियम कराची में रेडी है। इंपॉर्टेंट मैच में पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया, और ये डिसीजन तो हमने देखा है कि आमतौर पे कोयटा ग्लेडिएटर्स की मैनेजमेंट लेना पसंद करती है। वो पहले बैटिंग से ज्यादा टारगेट चेस करने के लिए जाते हैं, तो फिर जो वो चाहते हैं अब नहीं हो रहा, अब उन्हें रन स्कोर करने। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही डैरेन सैमी ने कि इतनी अच्छी पिच है कि यहाँ पर अगर हमने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 170 रन पर भी रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो हमारी बड़ी जीतने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। यानी कि इतनी अच्छी पिच साजिद खान साहब के 170 रन, वो कैप्टन कह रहा है कि हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जो आमतौर पे विनिंग स्कोर होता है बहुत सारी जगहों पे, तो 170 पे रिस्ट्रिक्ट करना है। तो इसका मकसद है कि इस पिच के ऊपर आपने 200 करना ही करना है। देखिए रैम्बो जिस तरह बात कर रहे थे, दोनों ग्रेट कैप्टन जिस तरह बात कर रहे थे, दोनों बड़े होप बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे थे, और दोनों की तैयारी बड़ी अच्छी की हुई है ऑन पेपर। जो ग्राउंड में किस तरह प्ले करते हैं, बॉल खेलते हैं, और जिस तरह बॉल का इस्तेमाल कर जाता है, नया बॉल का बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरू के 6 ओवर पावर प्ले, और पावर प्ले में दोनों में कौन से बॉलर किस तरह की बॉलिंग करते हैं और बैट्समैन किस तरह की बैटिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मगर कोयटा ने बड़ा डिसीजन लिया है। अनवर अली एक बहुत मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर, और बड़ी उन्होंने बड़ा काम किया, बड़ा अच्छा ऑलराउंडर थे, और उनको रेस्ट कराया, और कोयटा की टीम बहुत पॉजिटिव खेलेगी इंशाल्लाह। लेकिन अनवर अली, मिडिल ओवर्स की मैं बात कर लेता हूं, तो आपने एहसान को लेकर आए। एहसान जो है वो ओपनिंग करते हैं आमतौर पे, ओपनिंग का स्लॉट आपका कंप्लीट दिखाई दे रहा है, जिसमें वो दोनों वॉटसन और अहमद शहजाद की पोजीशन खासी तगड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में अनवर अली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते या एहसान, ये एक बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है इस लिहाज से। और दूसरा मेरा साथ साथ ये भी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होगा, शुएब मकसूद को लास्ट मैच में पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट ने खिलाया था, और मिसबाउल हक ने 2 मैच खेले, एक में 49 किया, एक में 59 मैच विनिंग रन थे। इस क्रूशल मैच में मिसबा इंपॉर्टेंट थे अगर मुकम्मल तौर पे फिट है, या फिर बात करते हैं शुएब मकसूद? देखिए पहले सवाल का आपका जवाब देता चलूँ। कोयटा ग्लैडिएटर्स का आपने बोला एहसान अली का, एहसान अली की एबिलिटी में कोई डाउट नहीं है कि ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट, और वो भी बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। इस फॉर्मेट के लिए ही इज़ अ गुड प्लेयर। पर एट द सेम टाइम अनवर अली को इस टाइम बाहर करना मेरे हिसाब से, क्योंकि कोयटा की अगर आप देखें उन्होंने बैट्समैन ऐड किया है, वैसे ही नीचे वालों की बैटिंग आ नहीं रही, और अनवर अली नीचे कैन बी लीथल, नीचे जाके 6 बॉल पे 7 बॉल पे 25-30 रन करना वो कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे फिर जिस तरह के वो फील्डर हैं, और यू नेवर नो आपसे बॉलिंग भी करवानी पड़ जाती। तो ये डिसीजन मुझे नहीं समझ आई कि क्यों एहसान अली को लेकर आए अनवर अली की जगह। मेरे ख्याल से ये डिसीजन इन लोगों को शायद पता पड़ जाएगा गलत होगा। जहाँ तक आपने पेशावर की बात की, मिसबा डेफिनेटली, मिसबा का कोई नमो बदल नहीं है। अभी आते हैं जरा, ये मिसबा वाला सवाल भी लेना है हमने यहाँ पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है। अगर हम बात कर लेते हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया। जारी है PSL मेट्रो में, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान PSL मेट्रो में, और मेट्रो 1 न्यूज के तमाम नाज़रीन को एक मरतबा फिर खुशामदीद। तगड़ा मुकाबला PSL सीजन 4 का क्वालिफायर, जहां 2 तगड़ी टीमें कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी है मद्दे मुकाबिल, और दोनों की परफॉर्मेंस आप देख ही चुके हैं। बॉलिंग बैटिंग बैलेंस टीमें दिखाई दे रही हैं। माहिरीन यही बात कह रहे हैं कि यही दोनों टीमें फाइनल में पहुंचने में कामयाब होंगी। हमारी एक टीम से तो आपका तारुफ करा दिया था, दूसरी टीम आपको पता है कि हमारा ऑफिस बिल्कुल नेशनल स्टेडियम के साथ है, और यहाँ पर पहुंचना इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि क्राउड भी जा रहा होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे 2 मेहमान थोड़े से लेट हो गए थे, जिनका हम तारुफ करा देते हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट जर्नलिस्ट एंकर तौकीर खालिद ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनके साथ मौजूद हैं इनान आरिफ, पाकिस्तान 19 टीम की माजी में नुमाइंदगी कर चुके हैं, और इनके वालिद पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम तस्लीम आरिफ मरहूम के विकेट कीपर बैट्समैन के साहबजादे हैं इनान आरिफ। इनान, थैंक यू वेरी मच, आप शो का हिस्सा बने। इनान, आपसे स्टार्ट लेता हूं, क्योंकि आपकी तो एक बड़ी बैकग्राउंड दिखाई देता है क्रिकेट का, और जिस नेशनल स्टेडियम कराची में मुकाबले हो रहे हैं, ये अब्बू के बड़े रन हैं, बड़े उनका रिकॉर्ड है यहाँ पे। इनान, कैसा मैच देख रहे हैं? अगर हम बात करते हैं जिस तरीके की बॉलिंग पेशावर ज़ल्मी की दिखाई दे रही है, हसन अली, वाब रियाज, टैमल मिल्स, समीन गुल, और इस तरफ आ जाते हैं तो बैटिंग में अहमद शहजाद, उमर अकमल, शेन वॉटसन,
रोजो ये बैटिंग, तो बैटिंग वर्सेस बॉलिंग। नसीम भाई देखिए, इस वक्त मैं आपको बताऊं, जो इन दोनों टीम के मेन प्लेयर्स हैं ना, वो अब आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म में अपने वापस आ चुके हैं। जैसे आप उमर अकमल को भी देख रहे हैं माशाल्लाह, और कामी भाई को भी। तो इन लोगों पे अब डिपेंड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से बैटिंग दोनों टीम की इतनी स्ट्रांग है, और ये आपको पता है ये गेम है बैटिंग का। तो लेट्स सी 50-50 चांस है दोनों टीम्स का। लेकिन मेरे ख्याल से मैं पेशावर ज़ल्मी को मेरे ख्याल सपोर्ट करूंगा, क्योंकि इस वक्त वो नहीं कोयटा के लिए नहीं करे सपोर्ट आप। साजिद भाई नाराज हो जाते हैं। अच्छा, तौकीर ओवरऑल टॉस, क्रूशल टॉस जीता आज पेशावर ज़ल्मी ने, और जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया गया। कोयटा ग्लेडिएटर्स का एक खासा रहा है माजी में भी कि वो जब भी टॉस जीता उन्होंने कोशिश होती है कि वो पहले फील्डिंग करें, तो आज बैटिंग करना पड़ रही है। कितने रन होने चाहिए, और ये डिसीजन कैसा देखा आपने? डिसीजन अगर ओवरऑल बात करता हूँ नसीम भाई, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अब मसला इसके अंदर ये है कि बाउंड्री है छोटी, स्टेडियम नेशनल स्टेडियम के अंदर टोटली बैटिंग विकेट अभी है। अजीम ने बताया कुछ थोड़ी सी बाउंड्री बढ़ा दी है। जी, तो शुरू में बहुत ज़्यादा शायद क्रिटिसाइज किया गया, उसके बाद शायद थोड़ी सी उन्होंने बाउंड्री बढ़ी तो की है। साजिद भाई जी बोल रहे हैं, शाहिद भाई ने मेरे ख्याल में इस चीज़ को ज़रूर देखा होगा, क्योंकि साजिद भाई बड़े बेहतरीन बैट्समैन रहे हैं। छोटी बाउंड्री लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं, दैट्स डिफरेंट। कोयटा ग्लैडिएटर के हवाले से अगर मैं बात करूँ, जो नया उनका जो बैट्समैन का वो खिला रहे हैं, अनवर अली को ड्रॉप किया है। एहसान को, एहसान अली खेल रहे हैं अनवर की जगह। अनवर की जगह है ना, ये ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन तौकीर इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके पास ऑलरेडी दो ओपनिंग बैट्समैन मौजूद हैं जो खेल रहे हैं, वॉटसन और अहमद शहजाद। एहसान को आपने खिलाया इन प्लेस ऑफ अनवर अली, और उनको आप 5वें 6ठे नंबर पे बैटिंग कराने का इरादा है। तीसरे पे खेले हैं। एहसान तीसरे पे खेलेगा, तो उमर और नीचे जा रहे हैं, रोजो और नीचे जा रहे हैं, तो ये कहीं नुकसान तो नहीं है? यही तो बात है कि आपके जो लड़के फॉर्म में वो मजीद नीचे जा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जहां अनवर की जगह थी। जब बात आती है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो सबसे पहले एक चीज़ है कि बड़े उनका अच्छा माहौल के साथ, अच्छी मैनेजमेंट के साथ, बड़े क्रिटिकली भी सोचते हैं, बड़ा बेहतर अंदाज से सोचते हैं। विवरण इंजट वहाँ मौजूद है, नबी उमर जो है वो खुद बड़ा अच्छे से क्रिकेट को समझते हैं, सरफराज अहमद उसकी क़यादत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, ज़हीर अब्बास और यूनुस खान भी उधर बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। पेशावर ज़ल्मी का कैंप भी उतना ही तगड़ा है। मोइन खान भी बैठे हैं, तो फिर विवरण इंजट भी बैठे हैं, सब लोग हैं। लेकिन इनकी कोई ना कोई वजह होती है। ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा कि बस कोयटा ग्लैडिएटर ने ऐसे मौके के ऊपर बस फैसला ले लिया। ज़रूर उसका कोई ना कोई प्लानिंग के तहत आए होंगे। बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि जो है कि वो फैसला उनके हक में नहीं जाएगा। अनवर अली को ना खिलाने का फैसला साजिद खान कैसा लगा आपको? मेरे ख्याल में पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा का बहुत बड़ा फैसला है। अनवर अली जिस टाइप के ऑलराउंडर हैं, और कोयटा के लिए हमेशा प्रेशर मौके पे बड़े रन बनाए, बड़े अच्छी वाइटल ओवर किए, और बहुत ही उम्दा फील्डर है। और जिस तरह की उनकी कारकर्दगी है, और उसने पाकिस्तान सुपर लीग से शोहरत कमाई, और पाकिस्तान के बेस्ट ऑलराउंडर है। एक बहुत बड़ा अनवर कहीं हो सकता है 100% फिट ना हो, ये तो सरफराज ने नहीं बताया, चेंज ही बताई है। नहीं, ये मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि कोयटा नोज द स्ट्रेंथ ऑफ पेशावर की बॉलिंग का उनको पता है कि उनकी बॉलिंग तगड़ी है। उन्होंने एक तरीके से कहने के चांस लिए कि अगर कोई अर्ली ऑन आ जाए तो एहसान अली हो, नए बॉल से वो खेल ले, उसको आइडिया है। तो ये डेफिनेटली इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द ओपोनेंट कि अब डेफिनेटली उनको पेशावर की बॉलिंग का पता है। और ये भी पता है कि स्पिनर्स पे नहीं, वो तो फास्ट बॉलर्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, इस वजह से ओपनर डाला। यही एक रीज़न हो सकती है। अदरवाइज मैं पर्सनली मुझे लगता है कि अनवर अली ज़्यादा वैलिड होते, ज़्यादा बेहतर होते, नीचे से हिटिंग भी करते हैं, और फील्डिंग एहसान अली से 1000 टाइम वो बेटर है। मैं भी यही आपको बात बता रहा हूँ। ये अनवर जो पिछले गेम खेले हैं, वो इतने अच्छे नीचे आके डेथ ओवर में उन्होंने छक्के मारे हैं कि अभी कोई नए प्लेयर को ला के उस नंबर पे सेट कर देना। एहसान ने कई मैचेस खेले जब अहमद शहजाद को ड्रॉप किया हुआ था इब्तिदाई मैचेस में, एहसान ओपनिंग कर रहे थे शेन वॉटसन के साथ। बिल्कुल। और सिवाय एक इनिंग के कोई इतनी बड़ी उनकी इनिंग मुझे दिखाई नहीं है, क्योंकि यंगस्टर है, मौका पहली मर्तबा मिल रहा था। और अनवर का वो माइंड सेट हो चुका है उस जगह पे, उस नंबर पे, कि वो आप देखें जरूरी उसके मैचेस अगर आप देखें तो हर जगह पे उसने एटलीस्ट परफॉर्म इतना किया हुआ जितनी उससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक था उस जगह पे। अनवर ठीक था ना उस जगह पे, जो है वो ना, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन अजीम की बात, सरफराज का डिसीजन है, पॉजिटिव डिसीजन है। सरफराज बात खत्म हो गई, उसने बात खत्म हो गई। सरफराज ने जो डिसीजन लिया बहुत पॉजिटिव लिया, टीम पे वफाद में लिया, और अच्छा डिसीजन लिया। हम कब कह रहे टीम से वही किया होगा, मैं ये कह रहा हूँ इनसे जरा पूछा इनकी प्रेडिक्शन क्या है। कौन सी टीम जीत रही है? कोयटा। 11 बजे मिलेंगे, 11 बजे। 1 मिनट आ रहा हूँ, 11 बजे मिलेंगे रात को। तो आप बताएं कौन सी टीम जीत रही है? पेशावर। अच्छा चलो, अभी तो इन दोनों से मैं बाद में पूछता हूँ, जरा ये दोनों आए इतने लेट हैं। ये बताएं कि जिस तरीके की सूरत हाल है यहाँ पे, कैरन पोलार्ड एक टीम से खेल रहे हैं ज़ल्मी वर्सेस ब्रावो ने आने के बाद एक बड़ा इंपैक्ट डाला है कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए। तो दो ऑलराउंडर वेस्ट इंडियन टॉप क्लास, एक इस टीम में एक इस टीम में। आज परफॉर्मेंस किसकी देख रहे हैं?
ये तो आने वाला वक्त बताएगा, फिर वही बात है T20। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर आने वाला वक्त ही बताएगा तो आने वाला वक्त बताएगा, इनको घर भेजेंगे। आने वाले वक्त के बाद आ जाइएगा आप। इवेंचुअली पहले ही आप इतने लेट आए, थोड़ा आने वाले वक्त के बाद आ जाइएगा। लेकिन पोलार्ड मुझे भी रास्ते में यही कह रहा था, आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, आप क्या मकसद है, आप मुझे बताएं। और उसके बाद जब हम यहाँ पहुंच रहे थे ना, जी, उसके बाद हम विकेट अंदर नहीं आए थे। ये मसाइल यहाँ पे होते। पोलार्ड वर्सेस ब्रावो। पोलार्ड पोलार्ड, पोलार्ड अच्छा, पोलार्ड ज्यादा तगड़ा। हाँ बिल्कुल। आई थिंक सही है क्योंकि मैं तो पेशावर के साथ ही जिस तरह से वो मैचेस खेल के आ रहे हैं, जिस तरह से उसकी शॉट लग रही है, जितनी और ब्रावो से बैटिंग नहीं हो रही है लोअर वाली ब्रावो से नीचे बैटिंग गेंदें नहीं हो रह के जिस तरह से नीचे वाली गेंदों के ऊपर पोलार्ड छक्के मारा, इतना आसान नहीं। इस पीएसएल में ब्रावो से बैटिंग भी नहीं हो रही है। नहीं, लेकिन ब्रावो जो गेंदे कर रहे हैं उनका स्लोअर वन, नहीं देखे ना, कहीं बैलेंस तो ब्रावो कर रहे हैं, क्योंकि पोलार्ड पूरे ओवर नहीं करते, ब्रावो पूरे ओवर करते हैं। और की फैक्टर उनका होता है कि डेथ ओवर्स में आके बॉलिंग करते हैं, तो वो तो फर्क है। देखिए मेरे ख्याल से इस वक्त पेशावर ज़ल्मी का जो बैकबोन समझे ना, तो वो इस वक्त ब्रावो है। रन्स तो माशाल्लाह सारे कर रहे हैं, सारे हैं, नहीं, पोलार्ड है। पोलार्ड है, बिल्कुल है। क्योंकि वो जिस तरह आगे आप ये भी देखा आपने, 2 बॉलें 3 बॉलें खेला लास्ट मैच में और उसने आते ही 2 छक्के मारे हैं। ठीक है, अनसर्टनली आउट हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से इज अ बैकबोन। बिल्कुल, एक बड़ा क्रूशियल मैच खेला जा रहा था दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 2 साल पहले, और लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का मुकाबला था। पोलार्ड कराची किंग्स से खेल रहे थे, 2 गेंदें बाकी थी और 10 रन दरकार थे। तो मैं, रमीज राजा प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए जा रहे थे, मेरे साथ खड़े हुए थे, हम उस वक्त खड़े हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा देखना, ये लफ्ज़ थे पोलार्ड के लिए कि ये राक्षस है, राक्षस, ये मार देगा। मैंने कहा नहीं, 2 छक्के तो नहीं लगते, लेकिन वो 2 छक्के मार के पोलार्ड ने मैच जिता दिया था। तो वो वाकई में जिस तरीके के प्लेयर हैं वो डिफरेंट दिखाई देते हैं। छोटे चचा की याद ताज़ा कर रहा था आपने, तस्लीम वाले गुरु की याद ताज़ा कर। तो सिर्फ इनको देखते ही तो याद आता है आपको? नहीं यार, छोटे चचा छुए करते हैं। तस्लीम आरिफ भाई ग्रेट प्लेयर, ग्रेट ह्यूमन नहीं, उन दफा विकेट कीपर नहीं, उन दफा नौजवान रसल का रोल मॉडल नहीं, और जिस तरह के वो प्लेयर थे, और डेनिस लीग आज भी याद करता तो हूँ। फिर इस नेशनल स्टेडियम कराची में जहाँ मुख्तलिफ प्लेयर्स के अगर हम देखते हैं स्टैंड्स नाम पर है, तो तस्लीम आरिफ साहब के नाम पे स्टैंड है। ऐसी नाम तो जाहिर है उनका इतना बड़ा दिखाई दिया। इनान, टीम कौन सी है आज आपकी? पेशावर ज़ल्मी। वजह? बस मेरी शुरू से फेवरेट पेशावर ज़ल्मी है और मैं सपोर्ट करता हूँ, और उनके प्लेयर्स मुझे लगता है कि काफ़ी साउंड और मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं इस वक्त। डैरन सैमी का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी बने हुए शलवार कमीज पहन के कायदे आज़म के मज़ार पे पहुंच जाते हैं, तो वो तो इम्पैक्ट वो डिफरेंट है। हमारा ही हो गया, हमारी कंट्री का ही हो गया है। आपको बिल्कुल, शारा फैसल पे ड्राइव करते घूम रहे हैं, खाते पीते घूम रहे हैं, वैसे बड़ी बात है ये। और ये पाकिस्तान सुपर लीग, उसके बाद यहाँ पे लोग जिस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, और इंटरनेशनल प्लेयर आके जब यहाँ पे एंजॉय करना शुरू कर रहे हैं, तो हमारे लोगों का कॉन्फिडेंस में देख रहा हूँ, अपने मुल्क से प्यार और जी जो जोश और खरोश है ना, वो बढ़ा दिया, खास तौर पर डैरेन सैमी की जितनी तारीफ की जाए। और दूसरा बिल्कुल ठीक है। अब हम खत्म करेंगे आज का ये प्रोग्राम, बड़ा क्रूशल मैच है। तौकीर कोयटा, पेशावर पेशावर, कोयटा, पेशावर, पखावर, ओके, तो कोयटा। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो 2 कोयटा 2 पेशावर, यानी यह है भी कांटे का मुकाबला। और कोयटा ग्लेडिएटर्स जाहिर है पिछले 2 फाइनल खेल चुके हैं। जी बिल्कुल, कोयटा ग्लेडिएटर्स शान पाकिस्तान, अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं। लेकिन कोई भी टीम जीतती है, जीतता पाकिस्तान है, और हमारा शो का टॉपिक भी यही है कि जीतेगा पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट चीज़ यही दिखाई देती है, जितने फॉरेन प्लेयर्स ऐसे वक्त में आ गए कि पिछले 10-12 दिन में जो सूरत हाल थी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो जीता पाकिस्तान। लेकिन इंपॉर्टेंट मैच, और जो टीमें जो मद्दे मुकाबले हैं, दोनों टीमें बहुत तगड़ी दिखाई दे रही हैं। टॉस जीता है पेशावर ज़ल्मी ने और पहले फील्डिंग का फैसला किया है। हम आपसे यहाँ पर इजाज़त ले रहे हैं, और आप देखें फिर बैटिंग, क्योंकि बैटिंग के लिए आ रहे हैं शेन वॉटसन और अहमद शहजाद, तो सामना होगा हसन अली का। हम आपसे इजाजत लेंगे और रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।